इसलिए देखो, समूह शरण में तीनों गतियों के जीव एक साथ बैठ करके जिनेंद्र भगवान की दिव्य ध्वनि का रसपान कर रहे हैं और सभी की विशुद्धि भिन्न भिन्न है। सभी एक ही समूह शरण में बैठे, एक ही आभा मंडल में बैठे और वहां पर सभी की विशुद्धि भिन्न भिन्न है। भगवान एक भाषा में बोल रहे हैं, लेकिन सबको अपनी अपनी भाषा में समझ आ रहा है। यदि इंग्लिश को जानने वाले वहां बैठे तो उनको इंग्लिश में समझ में आ रहा, यदि वहां पर संस्कृत के ज्ञाता बैठे तो उन्हें संस्कृत में समझ में आ रहा, और जो प्राकृत के, हिंदी के, उर्दू के, तमिल के, जो भी कन्नड़ भाषी जो बैठे उनको उनकी भाषा में समझ में आ रहा। क्यों? ये भगवान की विशुद्धि का प्रवाह है। और जो वहां पर मूक पशु बैठे उन्हें उन त्रियंचों की भाषा में समझ में आ रहा। विचार कीजिए, हमारे और आपके अंदर इतनी विशुद्धि नहीं हुआ, तीनों गतियों के जीव एक साथ बैठ करके जिनवाणी रसपान कर सकते हैं। हमारे और आपके अंदर वो है पात्रता नहीं कि हम तीन स्थानों के लोग, अपने घर में रहने वाले एक परिवार के तीन प्राणी एक साथ भोजन कर लें। छोटा भाई अलग, बड़ा भाई अलग और बीच वाला अलग। क्यों? ये तुम्हारी विशुद्धि, तुम्हारी आभा मंडल का प्रभाव है। प्रभु के आभा मंडल का प्रभाव तो देखो, तीनों जगह के, तीनों गतियों के प्राणी एक साथ बैठ करके जिनवाणी का रसमान कर रहे हैं, आत्मा का भोजन कर रहे हैं और आनंदित हो रहे हैं। देखो, गाय दौड़ दौड़ करके जा रही है। क्यों? चमड़ी गाय जिसे अपने बाल बहुत प्रिय होता है, प्राण छोड़ देगी। चमड़ी गाय प्राण छोड़ देगी, पर अपने बालों को सबसे पहले यदि किसी की रक्षा करेगी तो वो अपने बालों की रक्षा करेगी। और वह चमड़ी गाय दौड़ के जा रही है क्योंकि पीछे से शेर आ रहा है, और वह गाय दौड़ के जा रही है, लेकिन झाड़ियां मिल गई और झाड़ियों में बाल उलझ गए हैं। पीछे से शेर आता है क्योंकि वहां पर समोसरण में महावीर स्वामी बैठे हुए हैं। शेर दौड़ करके आता है, उस शेर की विशुद्धि देखिए। और शेर अपने पंजों से उस चमड़ी गाय के बाल झाड़ियों से निकाल रहा, और जैसे ही बाल निकाले तो एक गाय और शेर एक साथ समोसरण में पहुंच गए, और समोसरण से फिर पुनः बाहर निकले तो एक साथ एक ही घाट पर दोनों एक ही जगह पानी पी रहे। बताओ ये किसका प्रभाव है? ये प्रभु के आभा मंडल का प्रभाव है। जो जन्मजात बैर होता है, सांप का और मेढक का जन्मजात बैर है। सांप का और नेवला का, जहां मेढक दिखेगा सांप वहां आएगा और उसका भक्षण कर लेगा। लेकिन महावीर स्वामी के समोसरण का प्रभाव तो देखो, सांप के अंदर विशुद्धि जाग गई। मेढक को धूप लग रही होगी, मेढक को धूप लग रही होगी, सांप ने फण ऊपर कर लिया, क्या है, छाया कर ली,
क्यों? एक किसका प्रभाव है? विचार कीजिए, आप परमात्मा के चरणों में आए हैं, आप भक्तामृत स्त्रोत के शरण में आए हैं, आप मानतुंग स्वामी की छाया को अपने मस्तिष्क पर धारण करे हैं, आप 24 तीर्थंकरों की बीतरागी प्रभु की छाया को अपने मस्तिष्क पर धारण किए हैं। आपके अंदर क्यों नहीं इतनी विशुद्धि आ सकती है कि आपके एक ही परिवार के 5 सदस्य एक साथ क्यों नहीं बैठ सकते हैं? बैठ सकते हैं। आवश्यकता है आपको अपनी अपनी विशुद्धि को जगाने की। आप विशुद्धि बढ़ाओ, आपके घर में निवास करने वाला दुर्भिक्ष दूर होगा। आप विशुद्धि जगाओ, आपके घर में आने वाली पश्चात सभ्यता दूर हो जाएगी। मात्र आपको चाहिए विशुद्धि। तो ये तो ठीक है, ये बाहर का रोग है। सफाई अभियान चालू करो। हम भी कह रहे हैं तुम एक सफाई अभियान, आप दुर्भिक्ष को दूर करने वाला, हम बाहर का दुर्भिक्ष ना हटा पाए कोई बात नहीं। आप सबसे पहले अपने अंदर का दुर्भिक्ष दूर कीजिए। इस भक्तामृत स्त्रोत के 34 नंबर और 35 नंबर काव्य में वह सामर्थ्य है। सबसे पहले आप अपने अंदर में बैठा हुआ दुर्भिक्ष दूर कीजिए, उसके बाद आप अपने परिवार का दुर्भिक्ष क्या है? नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव सोच। बाहर से जो नेगेटिव सोच लाई जा रही है, चाहे वह बाहर से मोबाइल के माध्यम से आए, चाहे वह फेसबुक के माध्यम से आए, चाहे वो इंस्टाग्राम के माध्यम से आए, चाहे वो टेलीग्राम के माध्यम से, ना जाने कहां कहां से आपके अंदर में जो दुर्भिक्ष आ रहा है, उस दुर्भिक्ष को दूर करने के लिए सबसे पहले चाहिए, माँ पास्ता नहीं छोड़ रहा बच्चे को पास्ता फ्रूट बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि आप घर में बना करके नहीं दे रही हूं, इसलिए। बच्चे को मैगी अच्छी लग रही है, बच्चे को चाउमीन अच्छी लग रही है। क्यों? माँ आप अपने हाथों से दो बना के आप घर पर चाउमीन बना लीजिए, आप घर में नूडल्स बना लीजिए। कैसे नहीं, आपका बच्चा अपने हाथ का होगा। यदि आप बाहर का भोजन कराएंगे, उसके बाद कहेंगे माता जी हमारा बच्चा सुनता नहीं है। ओहो, हम एक ही बात कहेंगे, क्योंकि आपने अपने बच्चों को बाहर का भोजन कराना प्रारंभ कर दिया है, इसलिए अब आपका बच्चा आपका अपना, इसलिए वह आपकी नहीं सुनता है, वह किसी दूसरे की सुनता है, किसी दूसरे की मानता है। यदि आप चाहते हैं तो आपके औरों में, आपके हाथ में, आपके भावों में वह सामर्थ्य है कि आप अपने बालक को, अपनी बालिकाओं को आप अपना बना सकते हैं। क्योंकि यदि उस वेश्या में वह सामर्थ्य है कि वह चारु दत्त को भी अपना बना सकती है, तो ये माताओं आपके भक्तामृत स्त्रोत में और आपके अंदर में वह सामर्थ्य है कि आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को अपना बना सकते हो। कैसे? मात्र एक ही जादू है। मात्र किसी को अपना बनाना हो तो एक ही जादू है, एक ही टोटका, एक ही मंत्र, एक ही तंत्र, दूसरा हो ही नहीं सकता। वह भोजन। यदि किसी व्यक्ति को अपना बनाना है
तो उसको जीने के लिए आपको अपने घर बुलाना होगा और आनंद से अच्छा भोजन कराओगे, क्योंकि भोजन कराते समय सिर्फ भोजन ही नहीं कराया जाता है, भोजन के समय आपके जो भाव होते हैं वो भाव भी परोसे जाते हैं। इसलिए आप चाहते हो भोजन पकाओ और क्या करो, भोजन पकाओ और यहाँ वहाँ की बातें करो ना, भोजन पकाओ और उस भोजन में भक्तमर स्रोत के परमाणु घोल दो, पानी पिलाओ और उस पानी में आप भक्तमर स्रोत के परमाणु घोल दो। रोटी बना रही है माँ, आटा गूंथ रही है, रोटी तवे पर सेक रही है, उस तवे का और देखिए, जब उस पुद्गल का प्रभाव उसका और उसका अवमंडल इतना तीव्र हो सकता है, तो बताइए इस चेतन का और वो कितना तीव्र नहीं हो सकता। देखिए कोविड का प्रभाव कितना तीव्र था। आप चेतन हो, आपका और इतना तीव्र, इतना शक्तिशाली है, इतना प्रभावशाली है। आप आजमा के तो देखिए। और भोजन बनाते समय किचन में सीरियल नहीं, टीवी चलेगी, जिन चैनलों के माध्यम से जिन वाणी का रसपान हो रहा है वही चलाना। यदि याद है तो भोजन बनाते बनाते पूरा वक्त हमारी स्रोत हो जाए। वो पहले की दादी माँ, विचार कीजिए, गट्टी से आटा पीस रही है, मेरी भावना पढ़ रही है, आलोचना पाठ पढ़ रही है, भक्तमरी स्रोत पढ़ रही है, 12 भावना पढ़ रही है। और आज की माताएं भोजन बनाते समय ना जाने क्या क्या पढ़ रही हैं। जो वो पढ़ रही हैं वही तो वो परोस रही हैं। फिर आकर के कहते हैं कि बेटा नहीं सुनता, फिर आकर के रोते हैं कि मेरी बात कोई मानता नहीं। पहले तो विचार करो माँ, पहले विचार करो कि आपने भोजन में परोसा क्या था। यदि मिर्ची परोसी थी तो मिर्ची तो मिलेगी, मीठा मीठा परोसोगे तो क्या मिलेगा, मीठा ही मिलेगा। जैसे भाव परोसोगे वैसे ही तो मिलेगा। इसीलिए तो साधु संत कहते हैं जो मुझे आहार करा तो वो मेरी माँ होता है। देखिए मुनिराज आहार करने गए हैं, आहार करने गए हैं। एक मुनिराज आहार करने गए हैं। आहार का प्रभाव देखिए, मुनिराज के अंदर चोरी के भाव आ गए। क्यों? क्योंकि जिसके यहाँ आहार करने गए थे उसके यहाँ जो आहार में द्रव्य दिया गया था वो चोरी के द्वारा चुराया गया द्रव्य का आहार दिया गया था। मुनिराज के अंदर में भाव आ गए, हार निकाल करके कमंडल में रख करके ले आए। दूसरे दिन, सत्य कहानी है, सुनी है ना? हाँ, दूसरे दिन जैसे ही वो आहार के परमाणु नष्ट हुए, दूसरे दिन विचार आया, मैं मुनिराज, कैसे ये पाप हो गया। दूसरे दिन पुनः आहार को गए, लेकिन हार तो रखाए, आहार नहीं किया। एक दिन के आहार में मेरे परिणाम चोरी के, मैंने चोरी कर ली। ओहो, दूसरे दिन वापस जाकर के हार रख करके आ गए, आहार नहीं किए। इसलिए तुम्हें अपने परिवार का संरक्षण करना है, अपने समाज का संरक्षण करना है,
आपके गर्भ में पल रहा शिशु का संरक्षण करना है। तो आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी कहते हैं आपको इन 2 युगल काव्यों का पाठ करना होगा, 34, 35। यदि आप इन काव्यों का पाठ नहीं करेंगे तो आप संरक्षण भी नहीं कर पाएंगे। हम निकले हैं देश का संरक्षण करने के लिए, हम निकले हैं समाज का संरक्षण करने के लिए, लेकिन अपने भावों का ही संरक्षण नहीं कर पा रहे तो क्या दूसरों का संरक्षण करेंगे। इसलिए आप रक्षक हो, आप भक्षक नहीं हो। रक्षा करनी है तो आज से आपके लिए, कल कहा था रात्रि में 2 काव्य का पाठ हो, आज कहते हैं आज से ही आपके घर में जब भी भोजन बने, जब भी आप भोजनशाला में जाएं, आज से आप उसका नाम किचन ना रखें। जहां तक ये हमारे घरों में ये शब्द आएंगे वहां पर किचकिच तो होनी ही है। भोजनशाला, जिस भोजनशाला में भजन चलते हैं, जहां पर स्तुतियां होती हैं, जहां पर स्तोत्र होते हैं, वहां का और उस परिवार का परिवेश अलग ही कुछ होता है। इसलिए आज से आपकी भोजनशाला में भक्तमर स्तोत्र की आवाज गूंजना चाहिए। जो भी उस भोजन को करे उसके भाव ऐसे परिवर्तित हो जाएं कि वह कुछ भी विचार लेकर के आया हो और भाव बिल्कुल शांत। देखो देखो, राम को देखो, सीता को देखो और लक्ष्मण अनुज भ्राता को देखो। सीता माँ कह रही है तुम्हारा भाई ऐसा ही है, जब देखो तब कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है। सीता मैया श्री राम से कह रही है तुम्हारा भाई ऐसा ही है, इसको समझाओ ना। लेकिन श्री राम सीता माँ की नहीं सुनते, क्या कहते हैं, रुको भाई ऐसा नहीं है, इस भूमि का प्रभाव, इस भूमि का आभा मंडल ऐसा है।